इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 उच्चीकृत एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में शैक्षणिक सत्र एवं जनपद चंदौली, हाथरस, भदोही में डायलिसिस सेंटर व हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर ओरल कैंसर स्क्रीनिंग अभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35 एएनएम सेंटर्स के शुभारंभ का मतलब एक साथ करीब 1700 बालिकाओं के लिए 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की व्यवस्था दी गई है। जो बेटियां वहां से पढ़कर आएंगी, उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर को आगे बढ़ाने के साथ सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा। जन सुविधाओं के मामले में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। आप सबको पता है कि 1989 से हमारे ये एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बंद चल रहे थे, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में इनको प्रारंभ किया जा रहा है 35 वर्षों के बाद। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, चिकित्सकों की कमी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हम लोग खोल रहे हैं, जिससे चिकित्सक बढ़ सकें और पैरामेडिकल स्टाफ के भी पर्याप्त संख्या बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। उसी दिशा में ये एक कदम है। मुझे उम्मीद है यहाँ से जो बच्चे ट्रेनिंग पाएंगे वो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग के लिए एक एसेट साबित होंगे। इसके साथ ही साथ हम सामान्यतः देखते हैं कि जो हमारे शरीर में रोग लगते हैं उनको हम बुला करके अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। यदि कुछ रोगों में हम अलर्ट रहें, दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और साफ सफाई रखें तो हमें रोग नहीं लग पाएंगे। इसी दिशा में दंत एवं मुख चिकित्सा के लिए विशेष अभियान आज से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं, विनती करता हूं, कृपया अपना जो दांत और मुंह है इसकी साफ सफाई विशेष रूप से रखें, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं उसकी सड़न से ही दांतों में बीमारियां लगती हैं। प्रतिदिन हमें सुबह और रात में सोते समय ब्रश करना चाहिए। रात को तो करना ही करना है, यह ऐसा संदेश किसी भी प्रकार से जन जन तक हमें पहुंचाना है। ब्रश या मंजन जो भी उपलब्ध हो, हमें दांत और मुंह को रात में सोने से पहले साफ करना है। उस दिशा में विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ किडनी की बढ़ते हुए रोगियों को देखते हुए सामान्यतः ये पूरा का पूरा लोड राजधानी लखनऊ में, कानपुर में या बड़े अस्पतालों में होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी जनपदों में ये सुविधा प्रारंभ की जा रही है। धीरे धीरे ये सुविधा 68 जनपदों तक पहुंच गई है। मात्र कुछ जनपद बचे हैं, वहां भी हो जाएगी। अभी हम भदोही, हाथरस और चंदौली में आज प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री अमित मोहन प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से जुड़े हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज 3 प्रकार की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के पूर्व प्रदेश के 3 अतिरिक्त जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने, एएनएम प्रशिक्षण के 35 नए सेंटर का शुभारंभ करने और प्रदेश के अंदर अन्य कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। एएनएम की क्या भूमिका हो सकती है, यह हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि यह जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब की उपयोगिता को हम लोगों ने तब समझा जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान
गांव-गांव में हम लोगों ने उस समय एक विशेष अभियान चलाया था स्क्रीनिंग का, और उस समय एएनएम और आशा वर्कर घर घर जाकर के, गांव हो या शहर, कोविड की चिंता किए बगैर इन लोगों ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उस समय कार्य किया था। और उस समय अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते तो हम कोरोना जैसी महामारी को प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी को इस महामारी से बचाने में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी भी स्वास्थ्य सुविधा का जो रीढ़ होता है, उसका जो बैकबोन होता है, वह प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग प्रशिक्षण या पैरामेडिकल से प्रशिक्षित जो हमारा प्रशिक्षु होता है, वह पूरी स्वास्थ्य सुविधा की रीढ़ होता है। जितने प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होंगे उतना ही हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को एक आम नागरिक तक उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी के राज्य में यह एक चुनौती हमेशा बनी रहेगी कि हमारे पास मैन पावर नहीं। हमारे पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन 33 वर्ष पहले प्रदेश के एएनएम सेंटर को बंद कर दिए गए। प्रदेश के एएनएम की ट्रेनिंग लेने वाली बेटियों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि अगर उन्हें ट्रेनिंग लेना है तो उन्हें निजी संस्थानों में जाना होता था। जिन परिवारों की आय इसके लिए अनुमति नहीं देती थी, वहां पर वे बच्चियां प्रशिक्षण नहीं ले पाती थी, क्योंकि फीस नहीं दे पाते थे। कुछ जगह सरकार के स्तर पर हम सहयोग या स्कॉलरशिप भी देते थे, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था। आखिर सरकार उसमें कुछ मामलों में सहयोग करती भी है, तो वह एक सीमित होता था। दूर हॉस्टल में उन्हें रहने के लिए मजबूर होना होता था। हॉस्टल का खर्चा अलग, फूडिंग का खर्चा अलग, आवागमन का खर्चा अलग। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और ये सभी प्रशिक्षण केंद्र, जिनमें 3 में मैंने आज स्वयं बातचीत की, आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्लासरूम भी है, लैब्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है, और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन केंद्रों में हम लोगों ने पूरी जो ट्यूटर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। 35 सेंटर का मतलब एक साथ प्रदेश के अंदर 1700, 1750 से अधिक बालिकाओं के लिए 2 वर्षीय एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश की एक व्यवस्था दी गई है। और मैं चाहूंगा इस विभाग के मंत्री के रूप में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि अगली बार से हम इस बात को जरूर करें कि इन बच्चियों के प्रवेश के लिए एक सामान्य इंटेंस एग्जाम के साथ साथ उनकी मेरिट दोनों को जोड़ करके प्रवेश की एक सरलीकरण व्यवस्था अगर हम वहां पर दे दें, तो अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के विवाद से हम उसको बचाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यह व्यवस्था हमें किसी भी संस्था की पारदर्शिता और संस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उस शुचिता को बनाए रखने के लिए इसको हमें लागू करना होगा। और यह व्यवस्था निश्चित ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल राज्य सरकार के स्तर पर होगा। ये 35 सेंटर एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है इसके लिए, क्योंकि जो भी बेटियां वहां से पढ़ करके आएंगी, उन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के साथ साथ सेवा का एक उत्तम अवसर प्रदेश के अंदर एक गरीब नागरिक तक, एक सामान्य नागरिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए